जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज से हम लोग बिहार एसएससी के लिए एसपीडी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हम ऐसे ही आपके लिए रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास पसंद आएगी। तो चलिए आज का टेस्ट पेपर एक देखते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों को। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह में। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 समुद्री मील तक। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई से। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 समुद्री मील तक। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुहार मोती। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 राज्यों को। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप।
रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर का। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो हिंद महासागर का। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर से नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी। विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भील। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलित पर्वत। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनी से। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरानियों ने। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.852 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,200 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 राज्य। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7516.6 किलोमीटर। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से।
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.42%। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 राज्यों में फैली हुई है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 राज्यों को। भारत के 10 राज्य को हिमालय पर्वत स्पर्श करती है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। आज ये स्पीडी समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 था। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यह सेट अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।